जय भोलेनाथ। जय माँ पार्वती। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज मनाई जाती है। हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती है। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसीलिए इस दिन हरितालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। हरितालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पूर्वक शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दे। और हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। तब महादेव जी कहने लगे कि हे देवी पार्वती, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तब माँ पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। तब शंकर जी बोले कि आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ के ढके हुए और गंगा जी के कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीनों में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां आए और तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्यपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, तब तो यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में
अंतर ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर उनकी सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। भगवान शंकर कहते हैं कि तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही तुम वन को चली गई। पिता हिमालय ने इधर तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है, और मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सांप ने काट लिया है, या किसी सिंह ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालों का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का परायण किया, और इतने में तुम्हारे पिता हेमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई है? तब तुमने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दे दिया था, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे देवी पार्वती, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस वृत्त राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हर तालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस वृत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझसे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले कि सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभे में से मंडप बनाकर उसे बंधन चारों से सुशोभित करे। उसमें तरह तरह के रंगों से युक्त रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो। शंख, भेरी, मृदंग, घंटे, घड़ियाल आदि बजाए। विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे।
फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्य का भोग लगाए और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपनी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत की कथा समाप्त होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए तीज माता अर्थात पार्वती माता की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, हरि कुल पद विनाशिनी, जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा। देव वधू जह गावत, नृत्य करत जाता। जय ओम जय पार्वती माता, सतयुग शील सुंदर, नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हिमांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता, सुमभ निशुंभ विदारी, हिमांचल स्याता, मैया हिमांचल स्याता। सहस भुजा तनुधारी, के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नदीश भृंग बिन लाही, सारा मद दाता। ओम जय पार्वती माता, देवन अरज करत हम, चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता, श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। सदा सुखी रहता वो, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। प्रिय श्रोताओं, अब शंकर भगवान की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा,
दो भुजे चार चतुर्भुजे, दस भुजे अति सोहे, स्वामी दस भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहै, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी, सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका। प्रणवांचर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत बोले नंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। सभी माताओं बहनों प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आप सभी को हरितालिका व्रत की ढेरों सारी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ पार्वती जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।